जी व्यूअर्स आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे वेदर को आजकल। तो व्यूअर्स आपके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है आज मेरे पास, बड़ी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है। देर इज़ नो पॉलिटिक्स, देर इज़ नो अदर बुलशिट। और आज हम टोटल म्यूज़िकली बात करेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग में एंड पे आपसे कहा था कि एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है, और जब वो सरप्राइज़ मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो इट्स द टाइम टू रिवील दैट सरप्राइज़, दैट समथिंग स्पेशल फॉर यू। ये ख़ास तौर पे आज मेरी ऑडियंस वो लोग हैं, मेरे टारगेट ऑडियंस, जिन्होंने म्यूज़िक 89 प्रोग्राम देखा था। जी व्यूअर्स, ये शुएब मंसूर ने 1989 में पीटीवी इस्लामाबाद से एक शो किया था, कॉन्सर्ट टाइप शो था वो, और उसने तहलके मचा दिए थे। उसने पाकिस्तान में एक तरह का म्यूज़िक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन पैदा किया था उस प्रोग्राम में। उससे पहले आपको याद होगा वाइटल साइंस ग्रुप, इनको भी शुएब मंसूर ने इंट्रोड्यूस कराया था। इनका नगमा दिल दिल पाकिस्तान मशहूर हो चुका था, और उस वक्त लोगों को कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही थी कि म्यूज़िकल ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें 4 से 5 लड़के यानी मेल मेंबर्स आमतौर पे होते हैं। उनमें से एक ड्रम पे बैठता है, दो जो गिटारिस्ट और एक कीबोर्डिस्ट और एक या दो वोकलिस्ट, इस तरह एक पूरा म्यूज़िकल बैंड होता है। तो बेसिकली उसमें वाइटल साइंस पाकिस्तान का मशहूर तरीन बैंड था। कुछ नए नए बैंड भी बन रहे थे। इनमें एक बैंड लाहौर का था जो दर हकीकत उतना ही पुराना था जितना शायद वाइटल साइंस था। उस बैंड का नाम था जुपिटर्स। म्यूज़िक 89 का ये जो प्रोग्राम हुआ, इसमें वाइटल साइंस ने अपना एक गाना पेश किया जो कहता दो पल का ये जीवन है। उसके बाद जब बाकी बैंड्स ने भी अपने अपने गाने पेश किए, कुछ सोलो सिंगर्स भी थे, लोगों को किसी गाने का मज़ा नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे थे बड़ा फीका सा ये प्रोग्राम जा रहा है। नाजिया और जो है मेज़बानी कर रहे थे। इतने में अचानक उन्होंने लाहौर के बैंड जुपिटर्स को स्टेज पे आने की दावत दी। जुपिटर्स के उसमें लीडिंग सिंगर अली अज़मत थे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहचाने, जुनून वाले अली अज़मत। तो जुपिटर्स ने अली अज़मत के साथ अपना सॉन्ग परफॉर्म किया, यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। बेसिकली हर बैंड में कोई एक की मेंबर होता है जो उस बैंड का एक कहने के यूएसपी हो जाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइटल साइंस को लें, ठीक है, जुनैद जमशेद वोकलिस्ट थे, वो तो इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन अदर देन वोकलिस्ट उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रू मेंबर थे वो आपको पता है, वो सलमान अहमद थे। जी, वही सलमान अहमद जो आजकल पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जुनून जिन्होंने फॉर्म किया और पाकिस्तान के बेहतरीन गिटारिस्ट हैं, वो उस वक्त वाइटल साइंस का पार्ट होते थे। जुपिटर्स की वो इनफरादियत जो उसको वाइटल साइंस से मुमताज़ कर देती थी, वो था उनका ड्रमर। वाइटल साइंस के बाद ड्रमर नहीं था, ये ड्रम मशीन से आमतौर पे अपने गानों में ड्रम बीट जनरेट करते थे, जबकि जुपिटर्स के पास प्रॉपर लाइव ड्रमर मौजूद थे, अज़हर वहीद, जिनको निक नेम अज्जी कहा जाता था। तो अज्जी ने बेसिकली जो ड्रम रोल एक इसमें प्ले किया इस गाने में, वो इस गाने को कहीं से कहीं ले गया और ये उस प्रोग्राम का मकबूल तरीन गाना बना। ताहम इस लिहाज से सुनने वाले जो हैं वो बदकिस्मत रहे कि जब एल्बम आया जुपिटर्स का, तो ये गाना कदरे स्लो टेम्पो के साथ एल्बम में मौजूद था, और उसकी वो जो खासा थी इसकी बीट, वो बीट भी कुछ डिफरेंट वर्जन में वहाँ पे बजी। बिल्कुल लोगों को मज़ा नहीं आया और लोग बड़े ही बोर हुए। तो कई लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, म्यूज़िक 89 वाला जो यारो यही दोस्ती था वो दोबारा कभी सुनने में नहीं आया। इत्तफाकन अज्जी जो थे, अज़हर वहीद, वो बैंड और म्यूज़िक लीव कर गए और वो अमेरिका सेटल हो गए। उसके बाद डैनी विलियम आए। डैनी विलियम ने एक या दो दफ़ा ये बीट बजाई और ठीक बजाई, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों जुपिटर्स का कोई ड्रमर भी इस बीट को दोबारा रिक्रिएट नहीं कर पाया, और ये उनके फैंस के लिए एक बड़ी मायूसी थी। हम लोगों ने, यानी कि मैंने और मेरे ट्विन भाई शाहिद जावेद साहब ने, दोबारा यारो यही दोस्ती को रिक्रिएट किया है आप लोगों के लिए। यारो यही दोस्ती के अलावा जो जुपिटर्स का गाना मशहूर था अपनी ड्रम बीट की वजह से, वो था जी तू जो चले साथ साथ हो जानम फिर क्या बात हो। तो आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली क्लैप्स का एक राउंड चलता था बार बार। तो साथ हमने हाफ पोर्शन इस गाने का भी ऐड किया है। बहुत ही माशाल्लाह हमने इसको, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि इसको कामयाबी से हमने रिकॉर्ड कराया है। इसके लिए हम खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं आइवन शफीक साहब के, जो इस्लामाबाद में वी स्टूडियोज़ चलाते हैं, रन करते हैं। उन्होंने बेसिकली इसका म्यूज़िक शाहिद जावेद साहब के साथ मिलके बनाया, उनको एक एक स्टेप पे चेक करवाया, कुछ अपने आइडियाज़ उसमें ऐड किए, और अब ये बहुत खूबसूरत एक अच्छा गाना बन गया। उसके बाद इसका जो वोकल्स पोर्शन था उसके लिए हम दोनों लाहौर में गए, और बहुत स्पेशली हम थैंकफुल ने नवाज़ अली साहब के। तो नवाज़ साहब जो है वो अपना एक स्टूडियो रन करते हैं, उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया और हमारे वोकल्स रिकॉर्ड किए। ना सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड किए बल्कि बाकायदा हमें उसमें सजेशंस भी दी। तो आइए अब मैं आपकी बात करवाता हूँ शाहिद से। शाहिद आपको बताएंगे कि यारो यही दोस्ती और तू तो तेरे साथ साथ का ये जो मैशअप है,
ये किस तरह उन्होंने प्लान किया और किस तरह इसमें उन्होंने मेरे लिए सोचा। ये मैं पहले बता दूं शाहिद के तारुफ के तौर पे कि रिसेंटली उनका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है। उन्होंने ए नियर के गाने का रीमेक किया, जो बड़ा मशहूर गाना है देख इधर एक नज़र, अदाकार शाहिद और अदाकारा बाबरा पर फिल्माया हुआ। और शाहिद जावेद साहब ने इसकी कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज करके एक नए स्टाइल में फैंस और व्यूअर्स के सामने पेश किया, जिसको बहुत पसंद किया गया है। तो आइए अब शाहिद आपसे बात करेंगे। जी राशिद जावेद के जो फैंस हैं उनको मेरी तरफ से आदाब सलाम। ट्विन भाइयों इनका ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ और डी जैज़ के नाम से एक बैंड बना रखा है। हम दोनों भाइयों का ही बैंड है, तो हम कोलैबोरेट करते रहे हैं म्यूज़िक में। लेकिन कुछ अरसे से राशिद गा नहीं रहे थे, बहुत टाइम हो गया था, तो मेरी ख्वाहिश थी इनको मैं दोबारा सिंगिंग की तरफ वापस लाऊं। क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो मैं कीबोर्ड बजाता था और मैं सिर्फ बैक वोकल्स करता था, राशिद गाया करते थे। फिर बाद में जब प्रोफेशनल लाइफ में है तो बिज़ी हो गए। तो जुपिटर्स का ये गाना क्यों जहन में आया, कैसे आया, इसकी बहुत खूबसूरत दास्तान है, आप हैरान हो जाएंगे आज की बात सुनकर। जुपिटर्स लाहौर में एक वॉक हुआ करती थी, कैंसर फाउंडेशन वो करवाती थी। एंड अजीब सी बात लग रही है, दिलचस्प बात है। तो वो कैंसर फाउंडेशन डॉक्टर खालदा उस्मानी रन करती थी। उसकी चैरिटी के लिए वो एक हर साल वॉक कराती थी, और जिस साल वॉक होती थी उसी साल पे उसका नाम होता था। मसलन वॉक 93, वॉक 94। तो इसी तरह और एंड में रेस कोर्स पार्क में एंड होती थी वॉक, और जुपिटर्स बैंड का उनके साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट कह लें, ये एग्रीमेंट था कि वो वहाँ लाइव परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे ही एक वॉक पे हम पहुँचे तो वॉक तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन लड़के लड़कियाँ, जिसमें फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स बड़े आगे होती थी, तो वो बैठे हुए थे और जुपिटर स्टेज पे इंग्लिश गाने शानदार गा रहा था। इरफान कैनी उस वक्त सदीक़ा के जो भाई हैं, तो वो लीड वोकलिस्ट थे। तो यकदम उन्होंने इंग्लिश गाने, तो खैर वो कमाल ही जुपिटर्स गाते थे, उन जैसा कोई नहीं गा सकता। और दोस्ती बहुत ही पॉपुलर था, बेशक अली अज़मत ने छोड़ दिया था बैंड, लेकिन दोस्ती जुपिटर्स की इमानत समझी जाती थी। उनका आप कह लें उस पर होल्ड था, उनका राइट था, उन्होंने बनाया था गाना। तो अचानक वो गाना उन्होंने दोस्ती शुरू कर दिया और लोग इतना, लड़कों ने डांस किया, लड़कियां बैठ के वो तालियां बजा रही थी, बहुत ही अच्छा माहौल बन गया, बादल छाए हुए थे। और मैं हैरान रह गया कि जब दोस्ती एंड हो रहा था तो अचानक एक क्लैप बजी है और मैं समझ गया कि कौन सा गाना आ रहा है। तो इन्होंने तू जो चले साथ साथ उसके साथ गाया। इतना खूबसूरत मैशअप था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बाद में जुपिटर्स ने ही राशिद साहब के वलीमे पे परफॉर्म किया और यही काम उन्होंने वहाँ भी हमारी ख्वाहिश पे किया। तो वो चीज़ हमेशा से ज़हन में थी, जैसे राशिद बता चुके कि असली जो बीट थी यारो यही दोस्ती है कि जो फास्ट टेम्पो था, जो उसकी रियल लाइवली सी परफॉर्मेंस थी, वो म्यूज़िक 89 की थी। तो इसको मैंने सोचा कि यही मैशअप बनाया जाए जो ये लाइव परफॉर्म करते थे, लेकिन हम कैसेट वाला दोस्ती नहीं करवाएंगे, बल्कि हम म्यूज़िक 89 वाला ही अरेंजमेंट यूज़ करेंगे। अरेंजमेंट ही सही लफ्ज़ है। तो आईवान शफीक भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे गाने पे। जब उन्होंने मेरे साथ पीछे काम किया तो मैं हैरान रह गया कि बड़ा टैलेंटेड पर्सन भी है कि वो इतना अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। फिर उनकी मिक्सिंग बैलेंसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो इस दफ़ा भी मैंने उनको ही फिर दावत दी और मैंने कहा जी मुझे हूबहू तकरीबन वही म्यूज़िक चाहिए, लेकिन आप अपना आइडिया इस्तेमाल करते हो, हल्की फुल्की टोन दाद के हिसाब से देख लें, बेशक आप थोड़ा बहुत चेंज भी करें, लेकिन गाने की रूह वही चाहिए, बीट मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने मायूस नहीं किया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बीट बनाई और फिर पहले मुझे भेजी, चेक करवाई। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं कहा ये सारे का सारा ठीक है। और फिर उन्होंने तो जो चले साथ साथ जो हिस्सा मैंने गाना था, क्योंकि राशिद को लाइमलाइट में लाना था, तो मैंने कहा दोस्ती आप गाएंगे। तो वो फिर बाद वाला जो है वो एक अंतरा मैंने किया कि गाना दिल तो करा था पूरा करें, लेकिन बहुत लंबा हो जाना था। तो यही डिसाइड हुआ कि दोस्ती पूरा और तुझे चले साथ साथ का स्थाई और पहला अंतरा। तो ये खूबसूरत सा तोहफ़ा आपकी नज़र करते हैं। अभी इसका ऑडियो बना है, कोशिश करते हैं कि इसकी एक सिंपल वीडियो बना लें जिसमें जुपिटर्स की तस्वीरें हों, थोड़े से हम परफॉर्म करते नज़र आ जाएं, ताकि आप लोगों को उसका ज़्यादा मज़ा आए। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।